देखो, अभी पिछली कंपनी में मतलब पिछली क्लास में हमने कंपनी बनाना बताया। ठीक है। आज हम बताने जा रहे हैं कि जैसे आपने कंपनी बनाई, उसके फॉर्म में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई चीज़ गलत हो गई फीडिंग, तो उसको आप सही कैसे करेंगे, मतलब कि कंपनी के फॉर्म में चेंजेस कैसे करेंगे। ये कंपनी आपने बना के एक्सेप्ट करा ली, अब आप चाह रहे हैं कि नहीं कुछ चेंज करना है कंपनी के फॉर्म में, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। तो कंपनी को अल्टर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नई कंपनी बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम बताएंगे चेंजेस कैसे होगा। तो हमने ऑल्ट F1 किया, ऑल्ट F1। ठीक। हम क्रिएट पे गए, हमने यहाँ पे एक कंपनी बनाई। ठीक। ठीक है। ओके, इस नाम से कंपनी बनाई। ठीक। अब हमने सपोज इंडिया लिया और यूपी की जगह हमने गलती से दिल्ली ले लिया सपोज। ठीक है। और फ़ोन नंबर भरा, कुछ भी भर दिया। ठीक है। और मोबाइल नंबर वो सब चीज़ें आप वो तो आपको पता ही है क्या भरना है। ठीक है। सपोज़ मोबाइल नंबर हमने गलती से ये भर दिया और सब फीडिंग हो गई। ठीक। अच्छा, अभी हमने क्या भरा है, दिल्ली और नंबर भरा है, बाकी सब चीज़ें आप भर सकते हो। तो मेन हमने कंपनी बनाई, दिल्ली ले लिया, उत्तर प्रदेश लेना था, गलती से क्या ले लिया, दिल्ली ले लिया। एक्सेप्ट, कंपनी तो बन गई हमारी इस नाम से। अब क्या है कि कंपनी बन गई, अब हम चाह रहे हैं कि वो जो फॉर्म में जो मिस्टेक्स हुई थी उनको हम सही करें। ठीक। तो पहले आप इस कंपनी को बंद कर लो। ठीक। ओके। अब देखो, अभी कोई कंपनी खुली है, नहीं खुली है। अगर हमें कंपनी के फॉर्म में चेंजेस करना है, तो जिस कंपनी के फॉर्म में चेंज करना है सबसे पहले हमको वो कंपनी खोलनी पड़ेगी। ठीक। क्योंकि इसमें तो कई सारी कंपनी पड़ी। अभी हम अगर सिलेक्ट पे जाएं तो देखो इसमें बहुत सारी कंपनियां पड़ी हैं। ठीक। तो किस में चेंज करना है। ठीक। तो देखो, तो सबसे पहले वो कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो हम सिलेक्ट पे गए, सिलेक्ट पे जाने के बाद हमने ये वाली कंपनी ओपन की। ठीक है। भाई सिलेक्ट पे हम इसको क्या करेंगे, पहले ओपन कर लेंगे। हमने ये ओपन कर लिया है। ठीक। ओके, कानपुर है, हमने इसको एंटर किया, ओपन हो गई। अब देखो कंपनी खोला, अब हमने किया ऑल्ट F3, ऑल्ट F3। तो ऑल्ट F3 से कंपनी इन्फो आता है। तो जो कंपनी खुली है उसी के अंदर कर रहे हैं ऑल्ट F3। ठीक है। तो ऑल्ट F3 किया तो कंपनी इन्फो आया। इसमें देखो एक अल्टर ऑप्शन आ रहा है। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना किसी भी चीज़ का। ये अल्टर यही नहीं, बहुत सारी जगह मिलेगा। कहीं पे भी अल्टर हो तो इसका मतलब है उस चीज़ के अंदर चेंजेस की बात चल रही है। ठीक। तो कहाँ पे गए हम, अल्टर पे। अब एक कंपनी का नाम दे रहा है। ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और एंटर किया। अब देखो हम इस कंपनी का फॉर्म आ गया। हमको अगर यहाँ चेंजेस करने हैं तो हमने यहाँ चेंज कर लिया। जैसे इंडिया है, ठीक है, स्टेट दिल्ली है, तो हमने इसको क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश, चेंज हो गया। मोबाइल नंबर भरना है, ठीक, हमने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। गलती से फाइनेंशियल ईयर सपोज आपने गलत भर दिया, अभी तो मान लो 18 है, गलती से आपने 17 भर दिया या कुछ और भर दिया, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो कंपनी फॉर्म खोला, हमने चेंजेस कर लिया। तो देखो हमने यूपी ले लिया, ठीक है, और नंबर चेंज कर दिया, और इसको क्या कर दिया हमने, एक्सेप्ट। ठीक हो गया एक्सेप्ट। ठीक। अब फिर स्केप करके बाहर आ जाओ, अभी कंपनी वही खुली है। फिर से देखना चाहो तो कंपनी तो खुली है, ऑल्ट F3 करो और कहाँ जाओ, अल्टर पे, कंपनी खोलो, देखो चेंज है। बंद करके खोल के देख लो, भाई खुली है ना, ऑल्ट F1 करो, बंद हो गया। अभी यहाँ कोई कंपनी खुली है, नहीं खुली है। सिलेक्ट कंपनी पे जाओ और हमें कानपुर वाली कंपनी खोली, ठीक, और ऑल्ट F3 किया, अल्टर पे गए, कंपनी पे गए, देखो चेंज है। ठीक। तो कंपनी के फॉर्म में चेंजेस करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है। ठीक। तो कंपनी खोल के ऑल्ट F3 करके अल्टर पर जाके कंपनी फॉर्म मिलेगा, कंपनी सेलेक्ट करके चेंज कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब इसी के साथ में ही हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि अगर आपको कंपनी डिलीट करनी हो तो आप कैसे डिलीट करेंगे। तो कंपनी डिलीट करने के लिए क्या है,
कि जिस कंपनी को डिलीट करना है आप उस कंपनी को खोल लो। जैसे हमने पहले ये है ना, इसको पहले बंद कर देते हैं, ठीक। सिलेक्ट पे जाओ, कंपनी देखो, जैसे ये वाली है कानपुर वाली, हमको इसको हटाना है, तो पहले इसको खोल लो। खोल लिया, ऑल्ट F3 करो, वहीं जा रहे हैं, ऑल्ट F3 किया, अल्टर किया और सिलेक्ट कंपनी किया, मतलब कंपनी खोल लिया, फॉर्म आ गया। चेंजेस करना है तो आप यहाँ चेंज करके एक्सेप्ट करा लो, और अगर डिलीट मारना है तो इस फॉर्म को डिलीट कर दो। तो अगर कंपनी का फॉर्म ही डिलीट हो गया तो कंपनी रहेगी ही नहीं। तो कंपनी का फॉर्म डिलीट करने के लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट डी। क्या करेंगे? ऑल्ट डी। कंपनी का नाम क्या है? कानपुर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर्म को चेंजेस करना है, चेंज करके एक्सेप्ट कराओ। चेंज नहीं, डिलीट मार रहे हैं तो ऑल्ट डी का मतलब होता है डिलीट। तो ऑल्ट डी किया, तो पूछ रहा है क्या डिलीट करना है, तो हमको यस, हमने किया यस। पूछ रहा आर यू श्योर, हमने कहा यस, ठीक है। अब जरा सिलेक्ट कंपनी पे जाओ, देखो हमको कानपुर नहीं मिल रहा। जिस कंपनी डिलीट करना हो उसको खोल के आप सीधे सीधे वहां से उस कंपनी ओपन कर लो, फिर फॉर्म पे जाके डिलीट कर दो। तो अल्टर भी करना है तो भी कंपनी के फॉर्म पे ही जाके अल्टर होगा, डिलीट करना है तो वहीं से ही जाके कंपनी के फॉर्म को ही डिलीट मार दो। तो ऑल्ट डी डिलीट करने के लिए होता है, और ये ऑल्ट डी कई जगहों पे काम आ सकता है। आप जहाँ पे भी ऑल्ट डी करोगे ये उस चीज़ को डिलीट करेगा। जो चीज़ खुली है ऑल्ट डी उसी के लिए काम करेगा, ठीक। तो हमने कंपनी के फॉर्म में अल्टर करना भी बताया और कंपनी को डिलीट करना भी बताया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, एक और तरीका है डिलीट करने का, ये तो था यहाँ से। दूसरा क्या तरीका है, आपको जिस कंपनी को डिलीट करना हो आप सिलेक्ट पे पहले उस कंपनी का कोड नोट कर लो। जैसे कि हम ये लखनऊ वाली कंपनी देख रहे हो, लास्ट में क्या लिखा है इसमें? लखनऊ लिखा है। हम इसको डिलीट मारना चाह रहे हैं और कई डिलीट मारने हैं। सपोज हम कई डिलीट मारना चाह रहे हैं, तो जिसको जिसको करना हो उसका नंबर नोट कर लो। जैसे हमको ये सुल्तानपुर, कानपुर, लखनऊ तीनों हटानी है। कौन सी? सुल्तानपुर, कानपुर, लखनऊ। तो इसका नंबर क्या है? 10010, 10011, 10012। तो हर का नोट कर लो। अब देखो, टैली बंद कर दो पहले, ठीक। अब देखो होता क्या है, हर चीज की एक लोकेशन होती है। हर चीज की क्या होती है? एक लोकेशन, कि वो पड़ा कहाँ है। तो ध्यान है, कंपनी बनाते वक्त देखो ऊपर एक लोकेशन आती थी। तो देखो कि हमारी कंपनी कहाँ सेव हो रही। तो देखो हम माई कंप्यूटर पे गए, डी ड्राइव पे गए, हमारी टैली की फाइल कहाँ जा रही थी? डी ड्राइव पे। किसके अंदर? इस टैली ERP9 के अंदर, एक डाटा के अंदर। यहाँ देखो सब कोड मिल गए। अगर हम इस पूरे को डिलीट कर दें सिलेक्ट करके तो सारी कंपनियां एक ही बार में डिलीट। मगर हमको कौन से 10, 11, 12, तो हमने 10 को सिलेक्ट किया, 11 को किया और 12 को किया, राइट क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। अब देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, ठीक। अब इसको बंद कर दें। अब जरा टैली खोलो, अभी तो कोई कंपनी खुली है। इसको क्या कर देंगे? ऑल्ट F1, ऑल्ट F1, सिलेक्ट, एंटर। देखो कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर नहीं है, चला गया। इसी तरीके से क्या होता है, इससे बहुत सारी कंपनियां बन चुकी हैं यहाँ पे, हमको नहीं चाहिए सब, ठीक है भाई। हम तो सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इतनी सारी फालतू हो गई, हमको नहीं चाहिए, तो हम एक एक खोल के यहाँ से नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ से खोल खोल के फॉर्म डिलीट करो, या तो जो बताया हमने कि यहाँ पे एंटर करो, ऑल्ट F3 करो, अल्टर पे जाओ, ये जाओ, फिर फॉर्म खुलेगा, ऑल्ट डी करो, यस करो। तो ऐसे तो एक एक कर में बहुत समय लगेगा, तब एक जाके हटी।
ठीक, तो हमने सीधे क्या टैली बंद किया। अगर हमको सारी कंपनियां नहीं चाहिए तो कंपनी कहाँ पड़ी है, लोकेशन आपको पता ही है, स्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर में कहाँ है, डी ड्राइव में टैली ERP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, एक डाटा है, उसके अंदर सब पड़ी है। हमने सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट कर दिया, एक बार में सारी कंपनियां खत्म। अब जरा टैली खोलो, अब कोई कंपनी पहले से खुल के नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसमें कोई कंपनी नहीं है। सिलेक्ट कंपनी पे जाओ, कोई कंपनी नहीं, नो कंपनीज ऑन डिस्क, सब हटा दी ना हमने। तो मतलब क्या है कि कंपनी कहाँ सेव हो रही है, उसकी अपनी एक लोकेशन है। कहाँ पे, देखो क्रिएट कंपनी पे जाओ, देखो ऊपर डायरेक्टरी आती है, तो आपकी जो भी कंपनी यहीं पे से जाती है। अगर आप लोकेशन बदलना चाहो बदल भी सकते हो, यहाँ पे जाओ और लोकेशन अपने फोल्डर का दे दो जहाँ पे डालना चाहते हो। ठीक है, तो देखो डी टैली 9 ERP पे डाटा है, वहीं पे कंपनी जाती है, और कंपनी नाम से नहीं 100 करके कोड आता है उससे होती है। तो सिलेक्ट कंपनी में जाके कंपनी नाम से वो कोड देख लो, और जहाँ डाटा पे मेन जगह जहाँ आती है आप सीधे ड्राइव से जाओ और वहीं से सीधे आइकन को डिलीट कर दो, काम ही खत्म हो गया। समझ आई बात, ठीक है। तो हमने कंपनी के फॉर्म में चेंजेस करना अल्टर बताया, प्लस कंपनी के फॉर्म को खोल के फॉर्म डिलीट करने से भी डिलीट होती है कंपनी, प्लस ड्राइव से जाके कोड देख लो आइकन का, आइकन को सीधे डिलीट मारो तो भी डिलीट हो जाती है कंपनी। इतनी बात समझ आई, ठीक। अब आप इसको नोट कर लो ये चीज़। चलो पहले इसको नोट करो फिर ये नोट कर लेना।